अगर आपको भी परमैन की मांगा और रेयर वीडियोस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं परमैन से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डालता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाओ और जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डायमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हाँ, अगर आपने मिस्सो के बड़े भाई वाली मिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीज़न 1 का थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। तो हमने अपने पिछले वाले सीज़न में देखा था कि कैसे मिस्सो के डैड का ट्रांसफ़र अमेरिका हो जाता है और मिस्सो की फैमिली सबको छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। तो आज का ये सीज़न वहीं से ही कंटिन्यू होने वाला है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मिस्सो की फैमिली अमेरिका पहुंच जाती है और वो लोग वहां से टैक्सी पकड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और वो लोग कुछ ही देर में अपने नए वाले घर भी पहुंच जाते हैं, जो उन्हें उनके कंपनी की तरफ से मिला होता है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर में मिस्सो के घर का सारा फर्नीचर भी आ जाता है। तो जो मिस्सो के डैड रहते हैं वो मिस्सो को सामान शिफ्ट करने के लिए बुलाते हैं और वो लोग कुछ ही देर में वो सारा सामान भी शिफ्ट कर देते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि सारा काम ख़त्म होने के बाद मिस्सो अपने कमरे में चला जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है, क्योंकि वो अपने सारे दोस्तों को छोड़कर इतनी दूर आया होता है इसीलिए। तो देखते ही देखते मिस्सो की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्सो के सपने में एक लड़की आती है, बट हमें उस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता है और वो लड़की मिस्सो को बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि मिस्सो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, और वो यही चीज़ बार बार बोल रही थी, जिसके कारण मिस्सो की आंख खुल जाती है। बट जो हमारा मिस्सो रहता है वो उस सपने को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और थोड़ी ही देर में डिनर का टाइम भी हो जाता है। और जैसे ही मिस्सो के डैड ऑफिस से वापस आ जाते हैं वैसे ही वो सभी लोग डिनर भी कर लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं डिनर करने के बाद जो हमारा मिस्सो रहता है वो अपने कमरे में वापस चला जाता है सोने के लिए। तो हम देखते हैं कि आधी रात हो जाती है और मिस्सो को वापस उसके सपने में वही लड़की दिखती है और वो लड़की वापस वही चीज़ बोल रही थी कि मिस्सो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, जिसके कारण मिस्सो की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हाफने लगता है और वो अपने मन ही मन में बस एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन थी और वो मुझे बार बार ये क्यों बोल रही है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं और उस लड़की को मेरा नाम कैसे पता। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद सुबह भी हो जाती है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो बस कल के सपने में जो लड़की आई थी उसके बारे में ही सोच रहा था, बट मिस्सो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी सुमेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और जब से मिस्सो उसे छोड़कर अमेरिका गया है तब से पाको मतलब हमारी मिस सुमेरी एक बार भी परमानेंट ड्यूटी के लिए नहीं गई थी और वह हर दिन हर समय बस मिस्सो के बारे में ही सोचती रहती थी। दूसरी तरफ हम देखती कि आज मिस्सो के स्कूल का पहला दिन था, इसलिए मिस्सो आज सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारा मिस्सो रहता है उसे उसकी न्यू स्कूल का रास्ता पता नहीं होता। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे उसके न्यू स्कूल का रास्ता नहीं मिलता है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है। तभी जो हमारा मिस्सो रहता है वो उस आदमी से पूछता है कि अमेरिकन प्राइमरी इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पर है। तो जो आदमी रहता है वह बोलता है कि अगर तुम यहाँ से स्ट्रेट जाओगे और फिर लेफ़्ट लोगे तो तुम्हें अमेरिकन प्राइमरी इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगी। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो फुल स्पीड में स्कूल की तरफ निकल जाता है। तभी भागते भागते मिस्सो गलती से एक लड़की को धक्का दे और वो जो लड़की रहती है वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके पूरे फेस में कीचड़ लग जाता है। बट जो हमारा मिस्सो रहता है वो वहाँ पर नहीं रुकता। तो कुछ ही देर में मिस्सो अपने स्कूल पहुँच जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि मिस्सो अपने क्लास में जाता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है।
तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद मिस्सो की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जो हमारा मिस्सो रहता है वह कॉरिडोर से जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से वही लड़की फुल स्पीड में मिस्सो की तरफ भागते हुए आ रही थी और वो डायरेक्ट मिस्सो से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण मिस्सो नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़की मिस्सो को बोलती है, क्या तुम्हें देखकर चलना नहीं आता है क्या? अरे तुम तो वही हो ना जिसने आज सुबह मुझे धक्का मारा था। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मैं आज पहली बार स्कूल में लेट आई हूँ। और वो लड़की मिस्सो पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और वो मिस्सो को मारने के लिए उसके पीछे भी भागती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वह बोलती है कि एनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मिस्सो तुम भी? तो जो एनी रहती है वो अपने बड़ी बहन से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो? तभी जो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरा क्लासमेट है और ये आज ही आया है और इसका नाम मिस्सो सुआ है। तो हम देखते हैं कि जो एनी रहती है वो मिस्सो को माफ़ कर देती है और इसी तरह एनी और मिस्सो की पहली मुलाकात होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमिरे के रोबोट को अब सुमिरे की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह सुमिरे को बोलती है कि सुमिरे अब तुम्हें अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ दोगी तो बर्डमैन तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा देंगे, जिससे तुम्हें मित्सो की याद भी नहीं आएगी। तो जो सुमिरे रहती है वह बोलती है, रोबोट तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैंने ऐसे किया तो जो मैंने परमैन के साथ जो कुछ अच्छे पल बिताए थे मैं वो भी भूल जाऊंगी। हम देखते हैं कि बर्डमैन अर्थ पर आ जाते हैं और वह सभी परमैन के बैच पर कॉल करते हैं और सभी परमैन्स को एक जगह बुलाते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में सारे परमैन उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह बर्डमैन ने उन सभी परमैन्स को बुलाया था, और पाको भी वहां पर पहुंच जाती जहां पर बर्डमैन ने बुलाया था। और पाको को देखकर पायन और बूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो पायन रहता है वो बर्डमैन से बोलता है कि बर्डमैन आपने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया? तो जो बर्डमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम सभी परमैन्स को अमेरिका जाना होगा और वहाँ के सबसे बड़े ड्रग्स गैंग को तुम्हें पकड़ना होगा। तो जो मेरी पाको रहती है वो अमेरिका का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि अब मैं शायद मिस्सो से मिल सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि ये बोलकर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।